अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल, मोइज आसिफ, मैं यूट्यूबर एंड ब्लॉगर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको काम आएंगे बिल्कुल एक लास्ट मिनट में एनईटी देते हुए। और एक जो स्टूडेंट्स एनईटी देने आ रहा है या एनईटी की प्रिपरेशन कर चुका है और अब वो टेस्ट देने आ रहा है, टेस्ट से रिलेटेड कुछ जो टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी वो मैं बताऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप उस पर वीडियो बनाएं। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के अब टेस्ट हैं, किसी का कल है, किसी का आज है, किसी का परसों है, तो इन दिनों में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के टेस्ट हैं, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूँ। तो सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने नींद पूरी करके आनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ज़ाहिरी बात है बहुत ज़्यादा सिटी से आ रहे होते हैं, कोई कौन सा सिटी से आ रहा है, कोई कौन सा सिटी से आ रहा है, या तो वो रात की ट्रैवलिंग करके आते हैं और सुबह उनका टेस्ट होता है, या जब टेस्ट होता है तो मतलब बहुत दूर से आ रहे हैं, लाइक अगर कराची से आ रहे हैं, सिंध से आ रहे हैं, या मुल्तान वाली साइड से इतनी दूर घर है, या RYK से आ रहे हैं, तो वहाँ से आते आते उन्हें तकरीबन 10 घंटे का सफ़र है। तो जब 10 घंटे का ट्रैवलिंग करके डायरेक्ट इतना टाइम का मार्जिन रखते हैं कि इधर पहुँचे, टेस्ट दें और बस। तो इस तरह से ट्रैवलिंग करने के बाद थकावट हो जाती है, बहुत ज़्यादा नींद भी आई होती है, और जब आपको नींद आई होती है ये तो एक साइड इफेक्ट है कि आप किसी भी चीज़ में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। और जो NET है, जो एंट्री टेस्ट है, वो सारी आपकी दिमाग की गेम है, नर्व्स की गेम है। अगर आप लोग थके हुए बैठोगे वहाँ पे, तो आप लोग वहाँ पे टेस्ट देने की बजाय टेबल पे हेड डाउन करके सो जाओगे। तो नींद ज़रूर पूरी करनी है। और मैं ये प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन आपको बताऊँगा अगर आप दूसरे सिटी से ट्रैवल करके आ रहे हो, कि आपने किस तरह से अपनी नींद पूरी करनी है, किस तरह से मार्जिन रखना है। ठीक है, तो एक बात ये, सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि नींद पूरी करके आना। और दूसरा पॉइंट ये कि दो तरह के बच्चों की डेट्स आई होंगी, या तो एक आफ्टरनून की आई होगी या तो मॉर्निंग की आई होगी NET की। अब मॉर्निंग वाले स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी मॉर्निंग की है तो आप लोग पिछले दिन आ जाओ, बेशक आप जितनी भी दूर से आ रहे हो। आपका सिटी, एक हम 2 सिटीज़ लेंगे, लेट्स सपोज एक 10 घंटे वाला सिटी लेंगे, एक 4 घंटे वाला। अब 4 घंटे के अंदर वो वाले भी आ जाते हैं जिनके अंदर 2, 3, 4 घंटे दूर है शहर, ठीक है। और 10 घंटे वाले आ जाते हैं जिनकी लिमिट 4 से 10 घंटे के दौरान, जो 4 से 10 घंटे इस्लामाबाद से दूर है। ठीक है, अब जो 10 घंटे वाले स्टूडेंट्स दूर रहते हैं, 10 घंटे दूर रहते हैं, और 4 घंटे जो दूर रहते हैं, ठीक है, ये जो दोनों स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों ने पिछले दिन आ जाना है। अगर वो मॉर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मॉर्निंग में टेस्ट देना है, पिछले दिन उन्होंने शाम के टाइम आ जाना है, मगरिब से पहले तक पहुँच जाना है। अब जब मगरिब से पहले पहुंचेंगे देन उन्होंने आके नींद पूरी करनी है। यहाँ पे कोई होटल ले लो, अगर आप लोगों ने हॉस्टल लेना है तो उसका भी मैं बता देता हूँ। गेट 4 के बाहर बहुत ज़्यादा हॉस्टल है, गेट 4 के बिल्कुल सामने NUST के बहुत ज़्यादा प्राइवेट हॉस्टल बने हुए हैं। 500 पर नाइट लेते हैं आज की डेट तक। अगर ये वीडियो 1-2 साल बाद भी आप लोग देख रहे हो तो फिर शायद इसका रेट बढ़ जाए, लेकिन आज की डेट तक 500 पर नाइट वो लेते हैं। तो आप इधर आके किसी हॉस्टल में रहो जो बिल्कुल गेट 4 के बाहर है, जहाँ पे आपका NET का टेस्ट होता है। ठीक है, वहाँ पर आकर आप लोगों ने स्टे करना है, आराम से नींद पूरी करो, सो, खाना शाना खाओ, थोड़ी तैयारी करनी है वो कर लो, और वो करने के बाद रात को सो और सुबह उठ के फर्स्ट टाइम इधर आके NET का टेस्ट दे दो गेट 4 पे। दूसरी बात, जो बच्चे आफ्टरनून का टेस्ट दे रहे हैं, अब जो बच्चे रहते हैं इतनी दूर, जो 4 घंटे के अंदर अंदर जिनका दूर है सिटी, ठीक है, वो उन्हें मैं ये रेकमेंड करता होता हूँ, क्योंकि मैं खुद 4 घंटे दूर रहता था इस्लामाबाद से। तो मैं इस तरह करता होता था कि पहली जो बस होती थी वो 5 o'clock सुबह चलती है फजर के बाद। तो 5 o'clock वाली बस में बैठकर मैं तकरीबन 8:30-9 बजे तक यहाँ इस्लामाबाद पहुँच जाता था, और उसके बाद 2 बजे टेस्ट होता था। उसके बाद 9 बजे के बाद मैं आराम से नाश्ता करता था, आराम से। मैं इवन लास्ट जो NET था उसमें मैंने एक नाश्ते वाली दुकान में बैठ के केमिस्ट्री ख़त्म की थी, पूरी सेकेंड ईयर की पूरी केमिस्ट्री ख़त्म की थी, ऑर्गेनिक। तो आप लोग इस तरह कर सकते हो। और उसके बाद आराम से 12 बजे उठ के मैं इधर आ जाता होता था, कैंपस में आ जाता था अपना NET का टेस्ट देने। तो आप लोग इस तरह कर सकते हो। या फिर अगर आप ज़्यादा दूर रहते हो, लाइक 10 घंटे की दूर रहते हो, तो फिर आप लोग इस तरह ना करना, पिछले दिन ही आओ, आराम से खाना वाना खाओ, सो, सुबह उठो, नाश्ता करो, तैयारी करो, और फिर 12 बजे इधर आके टेस्ट दे देना। तो ये 2 स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ जो आफ्टरनून और मॉर्निंग का टेस्ट दे रहे हैं, और जो थोड़ा सा दूर रहते हैं, या फिर जो ज़्यादा दूर रहते हैं। थर्ड थिंग इज़ कंट्रोल योर नर्व्स, कि ड्यूरिंग टेस्ट, अब आप यहाँ पे आ गए हो, रोल नंबर स्लिप भी आपने सबमिट करवा दी, अब आप अंदर आए हो टेस्ट देने के लिए, ठीक है। अब वहाँ पर नर्व्स को कंट्रोल करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सा टास्क होता है, क्योंकि जब वहाँ पे स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं ना, तो उन्हें ऐसा फील हो रहा, कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे होते हैं, और उनकी पैनिक करने की वजह से ही ना वो नहीं टेस्ट को क्लियर कर पाते। तो वहाँ पर एक स्टूडेंट को इवन मैंने देखा था, उसकी तैयारी इतनी नहीं थी, वो बस वहाँ पर गया और उसने कहा कि मेरा हो जाएगा, और बाकी स्टूडेंट जिनकी तैयारी थी वो पैनिक होकर पढ़ रहे हैं और पेज इधर उधर कर रहे हैं, आप आपस में डिस्कस कर रहे हैं।
उस स्टूडेंट का हो गया जो जिसकी तैयारी नहीं थी बट वो कॉन्फिडेंट था। तो आप लोगों ने कॉन्फिडेंट रहना, अपनी नर्व्स को कंट्रोल करना है, अपने आप पैनिक नहीं होने देना और ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, टेस्ट से पहले ज़्यादा टेस्ट को डिस्कस नहीं करना, ताकि वो फिर आप लोगों की जो मतलब वो ख़राब हो जाता सारा। आपको अगर कोई नहीं MCQ आता, आपको लगता है मेरी तैयारी नहीं है, तो ऐसे नहीं करना, आराम से कॉन्फिडेंट रहना कि मेरा हो जाएगा इस बार। फोर्थ थिंग इज़ टाइम मैनेजमेंट। वहाँ पर अब आप टेस्ट देने बैठे हो, अब बहुत से स्टूडेंट्स टाइम मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि बैठे हैं और MCQ जब पहले से शुरू करते हैं एंड तक जाते हैं और पहले से उन्होंने कहा बस जो मुश्किल भी आते जा रहे हैं, जो आसान भी आते जा रहे हैं, हमने बस ना टाइम पूरा देना है। पहले MCQ को पकड़ते हैं, बड़ी आराम से करते हैं, वो आंसर आ गया, नहीं भी आ रहा तो 10 मिनट उस पर लगा दिया, आंसर नहीं आया एंड पे छोड़ दिया कि यार आंसर तो आने रहा, अगला करते हैं। फिर अगला पकड़ा, फिर आराम से उसका आंसर ढूंढा, नहीं आया, एट द एंड उनका फिर सारे MCQ कोई 50-60 MCQ एंड पे रह जाते हैं। तो इस तरह बिल्कुल नहीं करना। टाइम मैनेजमेंट एक पूरी टेक्निक है जो NET में इस्तेमाल हो रही होती है, जो एंड में मैंने भी अपना जो NET दिया था और मैं सारों स्टूडेंट्स को बताता हूँ तो किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है। तो वो मैनेज अपने हिसाब से आप लोग करना, अपना एक प्लान बनाकर पहले से ही आना कि मैंने इस तरह से करना है। यूजली इस तरह से होता है कि आपने जब शुरू करना है तो जो आपको थोड़ा सा भी लग रहा है ना कि इसमें थोड़ी सी भी कैलकुलेशन मुझे करनी पड़ेगी, वो छोड़ते जाओ। बस वो करो जिसमें आपको पता है कि मैंने फ़ौरन देखा और उसका मुझे फ़ौरन आंसर आ रहा है, वो वाले कर लो कि जिसका फ़ौरन MCQ देखा, फ़ौरन आंसर पता चल गया, फ़ौरन MCQ देखा, फ़ौरन आंसर पता चल गया। लोगों की डिफरेंट साइकी भी हो सकती है, बट मेरी ये साइकी थी कि पहले मैं देख लेता था कि कौन सा MCQ है और उसका कितनी आसानी से आंसर आ सकता है, वो मैं कर लेता था। उसके बाद वो देखता था जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन चाहिए होती थी, एंड देन वो देखता था जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन चाहिए होती थी। और जो ज़्यादा कैलकुलेशन वाला भी होता था ना, जिसमें मतलब लगता था कि इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उसमें भी मैं एक टाइम लिमिट से ज़्यादा टाइम नहीं देता था। लाइक वो 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा मैं उस MCQ को टाइम नहीं देता था। अगर 1.5 मिनट के बाद भी उसमें मुझे आंसर नहीं आ रहा होता था तो मुझे अगर लगता था, एक चांस 0% भी होता था कि मुझे नहीं पता चलेगा इसका आंसर या मुझसे नहीं सॉल्व होगा बाद में भी, तो मैं उसका अपनी मर्जी से तुक्का लगा देता था। और लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा भी चांस होता था कि यार शायद मैं अगर बाद में रिव्यू करूँ तो फिर बाद में मुझे इसका आंसर पता चल जाए, तो फिर मैं क्या करता था, उसे सॉल्व करके उसका आंसर रिव्यू में डाल देता था ताकि मैं बाद में इसे चेक कर लूँ। लेकिन मैं सॉल्व कर देता था उस वक्त, मतलब कोई ना कोई तुक्का लगा देता था एक बार, और बाद में अगर मुझे लगता था मैं सॉल्व कर लूँगा, मैं रिव्यू में डाल देता था, वरना मैं नहीं डालता था, वरना मैं आगे चला जाता था। फिफ्थ पॉइंट इसका ये है कि आप लोगों ने EMD की टेक्निक को फॉलो करना है। EMD की टेक्निक ये होती है कि इजी, मीडियम, डिफिकल्ट। जिस तरह मैंने कहा, सबसे पहले आपने वो सॉल्व करना है जिसमें आपको बिल्कुल आसान है, आपने देखा उसका आंसर पता चल गया, वो बोले। एंड देन मीडियम, जिसमें आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़े, एंड देन डिफिकल्ट, जो आपको लगे थोड़ी सी कैलकुलेशन मुझे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये टेक्निक आमतौर पर यूज़ होती है। सिक्स थिंग इज़ कंप्यूटर ऑपरेट करना आपको आना चाहिए। NUST का जो NET होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो उसमें बहुत से स्टूडेंट्स को कंप्यूटर ही ऑपरेट नहीं करना हो रहा था, जिसकी वजह से इतना टाइम उनका वेस्ट हो जाता है। तो कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए और उसके लिए सैम्पल MCQs उनकी वेबसाइट पे पड़े हैं UG एडमिशन्स के, वहाँ पर जाकर सॉल्व करो वो MCQs। और सैम्पल MCQ सॉल्व बेशक ना करो, लेकिन उनका तरीका देख लो कि रिव्यू में किस तरह डालना है, नेक्स्ट किस तरह से करना है, नेक्स्ट सेक्शन में किस तरह से जाना है, वो ज़रूर देख लेना ताकि आपको वहाँ पर मसला ना आए, NET एग्जामिनेशन हॉल पर बैठ के आप वो मसला ना आए, ठीक है ना। एंड द सेवंथ थिंग इज़ कि बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैं क्या लेके आऊँ, वो उन्होंने रोल नंबर स्लिप पे लिखा होता है / डाल के कि आप अपनी रिजल्ट लेके आएँ या CNIC लेके आएँ या बेफॉर्म लेके आएँ। तो आप लोगों ने इन सब चीज़ों में से सिर्फ एक चीज़ लेके आनी है। अगर आपका CNIC बना हुआ है तो CNIC ले आओ, अगर नहीं बना हुआ तो बेफॉर्म ले आओ, लेकिन वो चीज़ लेके आनी है आपने जिसके ऊपर आपकी तस्वीर लगी हो। तो मैट्रिक का जो सनद होती है वो लेके आ जाओ, वो ज़्यादा अच्छी होती है, जो रियल ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो लेके आ जाओ। लेकिन उन सारी चीज़ों में से सिर्फ एक चीज़ लेके आनी है। तो मैं अगर आपका शनाख्ती कार्ड यूजली इस एज तक स्टूडेंट्स का शनाख्ती कार्ड CNIC नहीं बना होता, तो आप लोग मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट सनद जो होता है वो अपना लेके आना, ओरिजिनल जो होता है, ठीक है। और उसके साथ आप लोगों ने रोल नंबर स्लिप तो ऑब्वियसली लानी ही है। तो ये दो चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर लानी है। स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं, तो मैंने कहा ये भी चीज़ क्लियर कर दूँ। एंड एट द एंड लास्ट पॉइंट, NET दे दिया आप लोगों ने, आप बाहर आ गए, डिस्कस कर लिया, सब कुछ हो गया, अब आप वापस जा रहे हो, अगले दिन रिजल्ट आ गया। यू शुड हैव द पावर टू एक्सेप्ट योर रिजल्ट्स, ठीक है। आप लोगों ने अपना बेस्ट दिया, अगर दिया था और रिजल्ट नहीं आया तो आप लोग समझो बस इसमें कोई मेरी बेहतरी थी जो मेरा यहाँ पर नहीं एडमिशन हुआ। अ गुड यूनिवर्सिटी कांट डिसाइड योर गुड फ्यूचर, ठीक है ना। अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाते हो, यू कांट से कि आपका फ्यूचर भी अच्छा हो गया। यहाँ अगर किसी का नहीं एडमिशन होता तो यू कांट से कि उसका फ्यूचर तबाह हो गया, ठीक है ना। बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ के मेहनत करके बहुत अच्छा आगे चले जाते हैं, ठीक है ना। आपने बैठना है, यू हैव टू एक्सेप्ट योर रिजल्ट्स एंड देन यू हैव टू थिंक कि अब मैंने फ़र्दर क्या करना है, और फर्दर अपनी ज़िंदगी में सोचो और कोई टारगेट्स रखो और उन्हें अचीव करो। और ऐसा करो कि अगर आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ना हुआ तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी के भी रिसोर्सेज यूज़ करके अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव कर सको।
दिस इज़ अब्दुल मोइज आसिफ। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई आप लोगों की डिमांड है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।